हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। एक तो कोरोना की मार, ऊपर से लगातार बढ़ती महंगाई लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। हालत यह है कि रोज डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिससे आम आदमी की परेशानी बढ़ गई है। कोरोना काल में महंगाई बेकाबू हो गई है। एक तो लॉकडाउन में लोगों की कमाई पहले ही घट गई है, ऊपर से हर दूसरे दिन बढ़ती महंगाई ने जीना लोगों का मुश्किल कर दिया है। कोरोना काल में हाल यह है कि हर किसी को दाल रोटी की चिंता सताने लगी है। पिछले एक साल में कोरोना महामारी ने देश के करोड़ों लोगों को बेहाल कर दिया है। 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान कोरोना की वजह से चली गई है। वो अभी भी लाखों लोग इस जानलेवा वायरस की चपेट में है, मगर देश में जब से कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ है, तभी से एक और वायरस ने आम लोगों को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। यह वायरस है बढ़ती महंगाई का, जिसने पिछले एक साल के अंदर पूरे हिंदुस्तान में इस कदर कहर बरपाया है कि लोग त्राहिमाम करने पर मजबूर हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रुक रुक कर बढ़ोतरी जारी है। एक दिन की राहत के बाद आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी है। आज पेट्रोल का दाम 26 से 29 पैसे तक बढ़ा दिया गया है और डीजल की कीमत अधिकतम 30 पैसे तक बढ़ी है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए 22 पैसे, जबकि डीजल की जो कीमत है वो 87 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है। देश भर में तेल की कीमतें शनिवार को स्थिर रही थी, लेकिन आज रविवार को फिर बढ़ा दी गई है। 1 मई से अगर बात करें, पेट्रोल डीजल के दामों में 27 बार बढ़ोतरी हुई है 1 मई से, और आज 20 जून है। इस दौरान 27 बार कीमतों में बढ़ोतरी की गई है और 24 बार कोई बदलाव नहीं हुए हैं। 27 बार हुई बढ़ोतरी से दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में करीब 7 रुपए यानी कि 6 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है सिर्फ पेट्रोल पर। इसी तरह से अगर बात करें डीजल की, तो इन 1 मई से लेकर और आज तक में 7 रुपए डीजल पर भी 7 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। तो लगातार जो है कोरोना, एक तो कोरोना की मार, ऊपर से महंगाई की मार से आम जनता में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन जो पेट्रोल की कीमतें हैं, ऐसा लग रहा है कि जंगल में आग लगने की तरह से फैल रही है। उसे नियंत्रित भी नहीं किया जा रहा है। हर दिन 30, 25, 20, 10, 15 पैसे इस तरह से बढ़ रहे हैं और ये दाम इस कदर बढ़ रहे हैं कि लोगों की परेशानी बढ़ जा रही है। यह सीधे आम आदमी के जेब पर डाका है। आम आदमी जब पेट्रोल लेने के लिए सुबह पहुंचता है तो दरों में बदलाव देखता है, उसे पता नहीं होता कि आज क्या रेट होगा, और फिर जब रेट बढ़ता है तो उसकी परेशानी भी बढ़ जाती है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल एक ऐसा पदार्थ है जो ऊर्जा का काम करता है और इस पेट्रोल डीजल का यातायात में अहम योगदान है। अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो यातायात में भी जो किराया है वो भी बढ़ जाता है, चाहे माल ढुलाई की बात करें या यात्री किराए की बात करें, और इसका नुकसान, इसका घाटा सीधे सीधे आम पब्लिक, आम आदमी को होता है। और यही वजह है कि लगातार इसको लेकर लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। हमने आपको बताया कि कैसे 1 मई से और आज तक 27 बार पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा 24 बार डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है और इस तरह से करीब 6 रुपए 7 रुपए प्रति लीटर 1 मई से लेकर अब तक पेट्रोल पे कीमत बढ़ गया है, और दूसरी तरफ डीजल पर भी इसी तरह से 7 से 7.5 रुपए तक जो है कीमत प्रति लीटर बढ़ गया है। और यही वजह है कि लोग परेशान हैं लगातार महंगाई से। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए पिवा से हमारे संवाददाता गगन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गगन, हर दिन महंगाई बढ़ रही है, जिससे आम जनता परेशान है, और आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। क्या कहना है वहां के लोगों का, क्या आपकी बात हुई? जी बिल्कुल,
देखिए खालिद, मैं आपको बताना चाहूंगा, आए दिन लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। तो आज की बात की जाए तो 28 पैसे पेट्रोल और 28 पैसे ही डीजल की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साफ तौर पर लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि आए दिन लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से यातायात की जो वाहन है उनमें भी किराए की वृद्धि देखने को मिल रही है। और देखा जाए तो जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बढ़ चुका है। जो चीज बाजारों के अंदर यानी आप लगा लो 10 रुपए की मिलती थी, वही आज चीज 20 रुपए या 25 रुपए मिल रही है, क्योंकि महंगाई भी काफी बढ़ चुकी है। लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि अगर तो इसी तरह लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहे तो उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप पर भी काफी लोग बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। जो यहाँ के लोग लगे हुए हैं वो भी आराम से बैठे हैं, क्योंकि ना तो कोई लोग पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहा है, और देखा जाए तो बाजारों के अंदर भी रौनकें कम देखने को मिल रही है। जी, बढ़ती कीमतों का असर दिखाई दे रहा है पेट्रोल पंप पर भी। लेकिन गगन, साथ ही आप वहां पर और भी अगर कोई पेट्रोल डलवाने आया हो या जो कर्मचारी हो, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि रोज जो कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्या इसका नुकसान वहां पेट्रोल पंप मालिकों को भी हो रहा है? क्योंकि तेल के दाम जो बढ़ रहे हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पेट्रोल भरवाने से भी कतरा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं जो यहाँ पर लोग पेट्रोल डलवाने वाले लोग उनसे भी जानना चाहूंगा कि क्या कहना चाहेंगे कि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, क्या नाम है जी आपका? जी, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो क्या कहेंगे? मैं कहना गरीब आदमी खर्चे मतलब बहुत ज्यादा चल रहा है, वो तो ककड़ से चल रहा है। मतलब तेल इतना महंगा हो गया, बस बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। हर जगह इतनी महंगाई बढ़ रही है। हमने शहर चला सामान लेने, सामान लेके आएंगे तेल को आए क्या करेंगे? खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए और महंगाई में तो इतनी आगे बहुत ज्यादा। जी खालिद, देखिए साफ तौर पर देखा जाए तो लोगों में काफी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखा जाए तो आप घर से या बाजारों में अगर जो जाएंगे तो अपने व्हीकल पर ही जाते हैं, तो देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो बाजारों के अंदर भी काफी महंगाई देखने को मिल रही है। जिस तरह से देखा जाए तो लोगों में काफी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। जी, गुस्सा भी लोगों में है। गगन, आप नजर बना के रखिए। हमारे साथ रामाकांत मित्तल भी जुड़ चुके हैं झज्जर से। रामाकांत, आपके यहां क्या स्थिति है? जिस तरह से हर दिन डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल तो सीधा सीधा किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। किसान खेती में पंप सेट चलाने के लिए, पानी के लिए वो डीजल का इस्तेमाल करता है ताकि वो पंप सेट चलाकर पानी अपने खेतों में ले जाए। धान की रुपाई का समय है और लगातार डीजल के कीमतों में इजाफा हो रहा है। क्या किसान क्या सोच रहे हैं इसको लेकर और आम जनता पर इसका कितना प्रभाव है? मैं आपको बता दूं खालिद, अगर झज्जर की स्थिति की बात करें तो 22 पैसे पेट्रोल डीजल 23 पैसे बढ़ोतरी हुई है। और जब हमारी कुछ किसान नेताओं से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उनका कैसा रवैया है, वो एक तरफ तो बताती है कि किसानों को फायदा देगी, लेकिन वो लगातार जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं किसान जो पूरी तरह त्रस्त है और किसान 7 महीने से पहले अपनी मांगों को लेकर बैठा है। तो कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, उनकी मोनोपॉलिसी जो किसान है उनके हित में नहीं है। जब हमारी आम लोगों से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2 वर्ष हो चुके हैं, कोरोना काल ने पहले उन लोगों की कमर तोड़ दी है। कुछ विद्यार्थियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा हमें शेयरिंग करनी पड़ती है, लेकिन पुलिस वाले हमें रोक देते हैं, बिना हेलमेट या बिना मास्क हमारे पहले ही चालान किए जाते हैं। हमारे माँ बाप पहले ही कोरोना महामारी के चक्कर में हम बेरोजगार हो गए हैं। अगर पेट्रोल पंप की स्थिति की मैं बात करूं तो पेट्रोल पंप में अमूमन भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन यहां पर जो महंगाई की जो मार है, यहां पर बिल्कुल पूरी तरह से सन्नाटा है। और जब हमारी कर्मचारियों से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा जो पहले के मुताबिक है वो 40% से कम लोग यहां पर आ रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं पेट्रोल जो पंप मालिक हैं उनको नुकसान भी हो रहा है। जाहिर सी बात है खालिद कि जो आम लोग हैं वो पूरी तरह से एहतियात बरत रहे हैं। बाइक निकालते टाइम भी 4 बार सोचना पड़ता है। वो 2-2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पैदल चलना शुरू कर चुके हैं, ई रिक्शा का उपयोग कर रहे हैं। तो उन्हें पता है कि अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी जाएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं वो नुकसान होगा। मैं आपके कुछ लोगों से बात कराता हूं। दादा, पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उससे लोगों पर कितना असर पड़ रहा है? असर तो बहुत ज्यादा पड़ गया। जी जी, हाँ, बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है ना? बहुत ज्यादा। ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा असर पड़ता है। एक पेट्रोल पंप कर्मी है जनाब, जो लगातार जो पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो उससे भीड़ तो बहुत कम देखने को मिल रही है सर। भीड़ तो कम मिल रही है पर महंगाई तो हर एक चीज ने क्रॉस कर दी ना। लेकिन पेट्रोल और डीजल की बात करें तो मई से 6 रुपए पेट्रोल और 7 रुपए के तकरीबन डीजल का रेट बढ़ा दिया। छठा वेतन के हिसाब से चल रहा है ना देश। जी जी, ये नया पेट्रोल पर नहीं, छठा वेतन जिस टाइम काम
करे उस टाइम लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को तो भत्ता मिल गया, लेकिन मजदूर को कुछ नहीं मिला। ये एक अच्छी चीज है खालिद। ये पेट्रोल पंप कर्मचारी है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि छठा वेतन आयोग भी तो बढ़ा है, तो अगर पेट्रोल और डीजल की अगर दाम बढ़ गए हैं तो उसे हाहाकार क्यों है। लेकिन जो आम लोग हैं वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं त्रस्त है। ये महंगाई की मार है, कोरोना काल पहले ही चल रहा है, कोरोना से लोग बेरोजगार हो चुके हैं। छठा वेतन आयोग के बाद सातवां वेतन आयोग भी लागू हो गया, लेकिन इससे आम आदमी को क्या फायदा हुआ? पूरा देश सरकारी कर्मचारी तो है नहीं, आम आदमी है, प्राइवेट जॉब करते हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि ये जो कीमतें बढ़ रही हैं, इस तरह के जो सवाल के जो जवाब दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को यह हजम नहीं होगा। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अगर बाजार में देखें तो जो क्रूड ऑयल है उनकी कीमतें काफी कम है, लेकिन हम बात कर रहे हैं 2013-14 की, कि तब जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 104-105 डॉलर प्रति बैरल था, अब तो 79 और 80 रुपए के आसपास है। फिर भी कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन इससे सीधा सीधा प्रभाव तो आम आदमी पर पड़ रहा है ना। एक तो कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से बेरोजगारी भी बढ़ी है और साथ में लोगों की आमदनी भी घटी है। जब आमदनी घटी है और महंगाई बढ़ रही है तो एक आम आदमी इसमें कैसे सरवाइव करेगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं खाली, जब हमारे आम लोगों से और किसानों से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, जब 2014 में नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आना चाह रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन 2014 से और 2021 आ चुका है, लगातार पेट्रोल और डीजल का इजाफा हुआ है। कई राज्यों में 100 रुपए पार हो चुका है पेट्रोल, 90 के पार हो चुका है डीजल। तो ये महंगाई की मार तो अभी भी लोगों पर पड़ रही है। जो लोगों ने जो चीजें बताई थी वो कहीं ना कहीं सगुफा नजर आया। जब किसानों से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो सरकार है वो पूरी तरह से अपना मैनिफेस्टो जो अभी तक इंप्लीमेंट कर नहीं चुकी है। साफ तौर पर उन्होंने कहा अपना मैनिफेस्टो कर दें, किसानों का हित साधें, आम लोगों का हित साधें, या गरीब है उन लोगों का हित साधें। जो अगर राज्य सरकार की बात करें, राज्य सरकार अपना टैक्स घटाए और पेट्रोल और डीजल पर कुछ कमी कर आम लोगों को राहत देने का प्रयास करे। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई गई है कि आम लोगों को इस पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ती महामारी है इसमें लगातार कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जीएसटी जब लगा दी गई है तो पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी आखिर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्यों नहीं लगाती? क्यों? और एक चीज और आंकड़े देखने को मिलते हैं, इनकम टैक्स से इतनी 7 सालों में अगर बात करूं, 7 सालों में इनकम टैक्स से इतनी आमद सरकार को नहीं हुई है जितनी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने से सरकार को हुई है। तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली है या जो गरीब परिवार है उस पर ही साफ तौर पर और सीधा असर पड़ रहा है। कीमतों का असर मिडिल क्लास फैमिली से लेकर आम आदमी तक, देश के लगभग हर आदमी पर कहीं ना कहीं किसी भी ना किसी तरह से पड़ रहा है। अब बात शनिवार को राहत जरूर थोड़ी थी लोगों को कि उस दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया, लेकिन एक दिन बाद आज फिर शनिवार को के बाद आज रविवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। हर दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसके वजह से जो यातायात से लेकर माल ढुलाई तक की कीमतें भी बढ़ रही हैं और इसका सीधा सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। एक तो कोरोना की पहले ही मार थी और अब कोरोना की मार से लोग उबरे भी नहीं है। कोरोना के दौरान बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई और उनके पास जो जमा पूंजी था वो भी अब खत्म हो गया है। ऐसे में ये जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, वैसे में अब आम आदमी के लिए जीना मुश्किल होता जा रहा है। आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। हम आपको बता दें कि 1 मई के बाद से सिर्फ पेट्रोल की 27 बार कीमतें बढ़ाई गई हैं। इसके अलावा अगर बात डीजल की करें तो डीजल की कीमतों में भी 24 बार बदलाव किया गया है। यानी कि 1 मई से लेकर अब तक पेट्रोल पर करीब 6 रुपए 83 पैसे, करीब 7 रुपए बढ़ाए गए हैं। और उसी तरह से डीजल की कीमतें भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उसमें भी 24 बार बदलाव किया है और 7 रुपए 24 पैसे बढ़ाए गए हैं। और इस पर हमारे साथ अनूप कुंडू हिसार से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, सवाल यह है कि जिस तरह से महंगाई बेलगाम हो रही है उससे आम आदमी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब सवाल यह है कि आखिर यह महंगाई कहां जाकर रुकेगी? का गाना लोगों को याद आ रहा है जिसमें कहा जाता था कि सैया तो बहुत ही कमात हैं लेकिन महंगाई दावन खाता था। आज महंगाई इतनी बढ़ रही है कि लोगों की जो कमाई है वो कहीं न कहीं उनको बहुत छोटी लगने लगी है। आज के अगर हम डीजल और पेट्रोल की बात कर ले तो पेट्रोल 95 रुपए
24 पैसे और 88 रुपए 80 पैसे डीजल के भाव है। इस वक्त भी हम पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, लेकिन जो लोग पहले टंकियां भरवाते थे आज कहीं न कहीं 100 रुपए का डीजल पेट्रोल डलवा रहे हैं। सिर्फ वो सोच रहे हैं कि कभी न कभी जरूर कीमतें कम होंगी और हो सकता है जब कीमतें कम हो जाए तब वो पहले की तरह टंकी फुल करवाना शुरू करे। लगातार जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, मई से लेकर अब तक की बात कर ली जाए या नए साल से लेकर के 6 महीने की बात कर ली जाए तो बहुत ज्यादा रेट लगातार डीजल और पेट्रोल के बढ़े हैं, जिसका सीधा सीधा असर खालिद जी आम आदमी की जेब पर पड़ा है। बिल्कुल महंगाई इतनी बढ़ी है, डीजल और पेट्रोल बढ़ने के साथ साथ किराए बढ़ गए हैं, ट्रांसपोर्ट बढ़ गया है, सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं, लेकिन इसका सीधा असर कहीं न कहीं आम व्यक्ति पर पड़ रहा है। जी खालिद, आम आदमी पर सीधा असर पड़ रहा है। लेकिन अगर बात डीजल की करें, डीजल तो एक तरह से माल ढुलाई से लेकर किसानों के लिए भी काफी अहम है, और जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं, अब तो धान रोपाई का समय आ गया है, ऐसे में इसका असर किसानों पर कितना पड़ रहा है? क्या किसानों की भी प्रतिक्रिया इसको लेकर कुछ आ रही है? क्योंकि किसानों को उम्मीद थी कि शायद पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं, जिस तरह से पहले नारा दिया जाता था, तो उसमें कुछ कमी आएगी। अब तो हाल ये हो गया है कि लोग ये पूछ रहे हैं कि पेट्रोल का भाव 100 रुपये पाव। आखिर ये लगातार जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं, इससे किसानों पर भी तो मार पड़ रही है। जी खालिद जी, किसानों पर इसका बिल्कुल सीधा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि खेत में जो ट्यूबवेल का सिंचाई का साधन किसानों का है वो सिर्फ डीजल से चलता है, और आज के दिन प्रति एकड़ के हिसाब से करें तो 2000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जो है किसानों का खर्च बढ़ गया है केवल डीजल बढ़ोतरी के कारण। इसके अलावा खाद बीज स्प्रे की बात छोड़ दीजिए, सिर्फ डीजल के कारण किसानों के प्रति एकड़ 2000 रुपए ज्यादा पड़ रहे हैं। किसानों ने इस बात को बताया है कि अगर कोई किसान आज के दिन ठेके पर लेकर के अपनी जुताई करता है, जमीन को लेकर के अपनी फसल उगाना चाहता है तो उसको तो घर से देने पड़ते हैं, लेकिन अगर किसी खुद की जमीन भी है, अगर वो भी काश्तकार के रूप में कुछ बचाना चाहे तो उसको भी नहीं बच रहा, क्योंकि महंगाई इतनी अधिक है। और अगर हम धान की बात कर ले तो धान में तो और भी जो अन्य फसलें हैं उनसे ज्यादा पानी की जरूरत रहती है। अनूप कुंडू, आप हमारे साथ बने रहिए। फरीदाबाद से राजा पटेल हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, आज फरीदाबाद में पेट्रोल डीजल की क्या कीमतें हैं? पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग तो ऐसे लगी है राजा, जैसे लग रहा है कि जंगलों में आग लग गई है, और जिस तरह जंगलों में आग फैलती है उसी तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें भी हर दिन बढ़ रही है। बिल्कुल खालिद, जिस तरीके से हम बात करें, काफी लंबे समय से जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं वो लगातार प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज फरीदाबाद में कहीं ना कहीं जो पेट्रोल की कीमतें हैं 95 रुपए 54 पैसे पेट्रोल का दाम है, वहीं डीजल की बात करें 88 रुपए 91 पैसे। तो साफ तौर पर डेली कहीं ना कहीं रेट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर लोग सरकार को कहीं ना कहीं घेरते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल कहीं ना कहीं चल रहा था, पहले लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद अब अनलॉक जरूर हुआ है, लोग ऑफिस भी जा रहे हैं, पर जिस तरीके से जो महंगाई है जो बढ़ती हुई नजर आ रही है, महंगाई की बात करें, चाहे तेल की बात करें, सरसों के तेल की बात करें या फिर खाद्य सामग्री की बात करें, तो साफ तौर पर काफी ज्यादा जो रेट है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जिसको लेकर लोग लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जी खालिद, लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजा पटेल, हमने देखा कि कैसे कोरोना काल में लोगों की नौकरियां गई, लोगों के सामने कितनी विकट स्थिति पैदा हो गई। हालत यह है कि जो जमा पूंजी थी वो भी लोगों की खत्म हो गई है, लेकिन महंगाई किस तरह से बढ़ रही है, किस कदर बढ़ रही है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि एक तरफ तो सरसों का तेल आसमान छू रहा है उसकी कीमत, दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो भी लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में आम आदमी अपनी जिंदगी कैसे गुजर बसर करेगा? राजा जी बिल्कुल खालिद, मैं आपको बता दूं कि जो लोग हैं काफी ज्यादा कहीं ना कहीं निराश नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से जो आप बता रहे हैं कि महंगाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, पर लोग कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि लॉकडाउन में काफी ज्यादा नौकरियां कहीं ना कहीं लोगों को चली गई। साफ तौर पर काफी ज्यादा ऑफिस कंपनियां बंद होती हुई नजर आई हैं, लगातार पिछले 2 साल से इसी तरीके से चल रहा है। और ऐसे में लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसको लेकर लोग कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार पर कहीं ना कहीं गुस्सा निकाल रहे हैं, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए यहाँ पर, जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, लोगों की नौकरियां छूट गई, उसके बाद जो महंगाई है काफी ज्यादा आसमान छूती हुई नजर आ रही है। लोग लगातार मोदी सरकार की बात करें या फिर खट्टर सरकार की बात करें, वो लोग अपील कर रहे हैं कि सरकार को इस बारे में कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। सरकार को
कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आम लोगों पर जिस तरीके से बोझ पड़ रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेवार है और सरकार को कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि लगातार बिल्कुल राजा पटेल, सरकार को विचार करना चाहिए कि कीमतों पर लगाम लगाया जा सके। राजा पटेल आप हमारे साथ जुड़े और अनूप कुंडू आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से महंगाई की मार पड़ रही है और पेट्रोल डीजल